भाई वाकई में स्विगी ने तो काम करना इतना मुश्किल कर दिया है कि इस टाइम बस वही भाई काम कर रहे हैं स्विगी में जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, और जिनके पास देखिए कोई ऑप्शन है तो वो तो स्विगी जोमेटो को छोड़कर अपने काम में लग रहे हैं। और मैं भी यही सजेस्ट करूँगा भाई, अगर आपके पास कोई ऑप्शन है या कोई काम कर सकते हैं तो फुल टाइम में आप जो है कोई दूसरा काम करिए और पार्ट टाइम में स्विगी जोमेटो में काम करिए, क्योंकि इन कंपनियों में भविष्य नहीं, फ्यूचर नहीं, और बस वही है कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, कुछ ना होने से थोड़ा बेहतर है। अब इंसेंटिव की बात करने वाला हूँ, थोड़ा सा इंसेंटिव के बारे में समझाने वाला हूँ, क्योंकि भाई जो इस टाइम स्विगी में नहीं आ रहे हैं उन्हें ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है कि उन्हें कंडीशन समझ में नहीं आ रही स्विगी इंसेंटिव की, क्योंकि कंडीशन इतनी घुमा फिरा कर रख दी है, टेढ़ी मेढ़ी करके रख दी है, वो जल्दी से समझ में आती नहीं है। और जल्दी से जब समझ में नहीं आएगी तो वही वाली बात है, कंडीशन पूरी होगी नहीं, और जब कंडीशन पूरी नहीं होगी तो कंपनी 1 रुपया नहीं देने वाली, और हो सकता है जितना आपने काम करा वो पैसा भी कंपनी ख़त्म कर दे। तो ये बड़ी अच्छी बात है। क्या सवाल है, देखिए भाई ने मुझसे ये सवाल करा कि अगर हम मान लीजिए हमारा लॉगिन आवर में रह के ऑर्डर कंप्लीट नहीं होते हैं और लॉगिन आवर से बाहर रहकर अगर हम काम करते हैं तो क्या हमें इंसेंटिव मिलेगा या नहीं मिलेगा। कंपनी का दावा ये है, कंपनी का कहना ये है कि अगर आप लॉगिन आवर पूरा करते हैं और लॉगिन आवर पूरा करने के बाद आपके ऑर्डर कंप्लीट नहीं हुए और आप लॉगिन आवर से बाहर जाके उन ऑर्डर को कंप्लीट करते हैं तो हम आपको इंसेंटिव देंगे। तो भाई ये आपके सवाल का आपको जवाब मिल गया होगा। अब मेन चीज़ ये है, देखिए भाई अगर आप स्विगी में या जोमेटो में किसी भी कंपनी में अगर आप काम कर रहे हैं, चाहे पार्ट टाइम काम करें या फुल टाइम काम करें, तो मेन चीज़ है उसकी इंसेंटिव को समझना। और इंसेंटिव पे मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है भाई, उन वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, बार बार वॉच कीजिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन रहे, सवाल रहे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एक चीज़ मैं और भी बता देता हूँ भाई, देखिए इंसेंटिव को कंप्लीट करने के लिए, इंसेंटिव को लेने के लिए एक चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, वो है आपके लॉगिन आवर। हमेशा क्या होते हैं, आप टारगेट भी पूरा कर देते हैं और उस टारगेट को पूरा करने के बाद आपकी जो कंडीशंस होती है वो कहीं ना कहीं आप उनको भी पूरा कर देते हैं, लेकिन लास्ट में फिर भी आपको इंसेंटिव नहीं मिलता। उसकी मेन वजह यही होती है कि जो लॉगिन आवर है वो पूरी तरीके से आपका पूरा लॉगिन नहीं हो पाता। वो क्यों? जैसे कि आपने कभी कभी आईडी लॉगिन करी और लॉगिन करने के बाद कभी कभी क्या होती है, ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाती है, और जब आपको पता चलता है कि यार ये लॉग आउट कब हो गई आईडी, और दोबारा से जब आप लॉगिन करते हैं तो जो बीच का टाइमिंग होता है वो आपका लॉगिन आवर में काउंट नहीं होता। या कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे मान लीजिए आप आउट ऑफ जोन चले गए, उसमें भी कभी कभी आईडी क्या हो जाती है, लॉग आउट हो जाती है, कभी कभी मोबाइल भी बंद हो जाता है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी आ जाती है कि आप टाइम से तो लॉगिन करते हैं, टाइम से लॉग आउट करते हैं, लेकिन फिर भी आपका लॉगिन आवर कंप्लीट नहीं हो पाता। और सिस्टम ऐसा है कि इसका जल्दी से ये भी मालूम नहीं हो पाता एप्लीकेशन में कि आपने कितने आवर लॉगिन करे हैं। यानी कि जो पुराने राइडर हैं वो तो देख लेते हैं कि भाई आपको कितना टाइम हो गया इसमें लॉगिन करे हुए, लेकिन जो न्यू आईडी है, न्यू एप्लीकेशंस हैं, उसमें जल्दी से मालूम नहीं होता है कि कितना एग्जैक्ट आपको टाइम हुआ है लॉगिन करे हुए, क्योंकि बीच का जो टाइम है उसमें आप कब लॉगिन लॉग आउट हुए, कब लॉगिन हुए, वो नहीं दिखाई देता है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई आप एक्स्ट्रा टाइम को लेके चलिए। मान लीजिए जैसे आपकी शिफ्ट है पार्ट टाइम की शाम की 7 से 11, तो उसमें आप टाइम से आधा घंटे 15-20 मिनट पहले लॉगिन कर लो, फिर उसी तरीके से बाद में आप लॉग आउट करो। तो कुछ टाइम आप पहला दे दो, कुछ टाइम बाद में दे दो, थोड़ा सा टाइम आप 15-20 मिनट आधा घंटा बैकअप लेके चलो। अगर बीच में आईडी बंद हो जाती है या कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो वो आपका टाइम रिकवर हो जाए। तो बस भाई आज की वीडियो में इतना ही बताना था। अगर आपका कोई क्वेश्चन रहे, सवाल रहे, वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।